हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है। पहले दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस सेशन में आपदा को लेकर चर्चा हुई और सरकार ने उसके लिए क्या इंतजामात किए हैं, इस पर भी चर्चा हुई। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, सदन में खूब बहस भी हुई। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आज कंगना रनौत के बयान पर खूब कहासुनी हुई, क्या कारण था? क्योंकि कंगना ने बयान विवादित दिया था, इसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन वॉकआउट विपक्ष ने किया। कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा मांग रहे थे तब चर्चा नहीं दी गई। पहले तो जो आज विपक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत लाया, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सदन में भी यही कहा कि उसके ऊपर पूरा समय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने पूरा अपना व्याख्यान दे दिया कि भाई ये है विषय क्या है, क्या उसकी गंभीरता है, किन कारणों से ये जो है नियम 67 के तहत लाना चाहते हैं। पूरी बात उन्होंने कोई 10-1 मिनट से ज्यादा का समय लेके बोल दिया। फिर बचा ही क्या था? उसके बाद फिर दूसरे इनके और जो हमारे साथी हैं, जो दूसरे माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सारी बात जो है सदन के रिकॉर्ड में आ गई, तो फिर आगे 67 बचा क्या? तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका था कि वॉकआउट तो तब था जब उनको बोलने से मतलब इनकार करते स्पीकर साहब, उनको जो है जो बात उन्होंने उठाई थी उसी को रोक देते, तब तो बात थी कि उनको मौका नहीं मिला है वो वॉकआउट करते। पर पूरी बात कहकर 20 मिनट के अंदर फिर भी वो जो है वॉकआउट करेंगे, तो केवल जो है एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है विधानसभा का, तो कुछ न कुछ सुर्खी तो बननी चाहिए। अब अखबारों में कल सुर्खी क्या आएगी कि जो है विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया, और वो की लॉ एंड ऑर्डर पे। और लॉ एंड ऑर्डर क्या है वो डिटेल नहीं लिखा जाएगा। 2 माफिया लड़े तो उसमें नेचुरली वहाँ एक दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, किसी की जान चली गई, तो उस मुद्दे को लेके बड़े चिंतित है ये। और यहाँ बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब आपदा में इन्होंने जो 130 के तहत मूवर भी खुद है, सबसे ऊपर नाम इन्हीं का लगा हुआ था। अगर ये वाकई जहाँ इतने लोगों की जानें चली गई, अब आज की तारीख में 200 से ज्यादा लोग जो है इस बरसात में उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, चाहे वो बाढ़ के कारण हो, चाहे दुर्घटनाओं के कारण हो। 250 के करीब है, और कोई 300 से ऊपर लोग जो है इंजर्ड है, कोई 33 तो अभी भी मिसिंग है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसको ये मुद्दा ना बनाकर ये जो है ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो केवल मतलब राजनीति के लिए और एक प्रेस में मतलब लाभ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। और देखिए, सदन में बात हुई कंगना रनौत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की, और आपने तो एफआईआर करने तक की बात सदन में कही। क्या रीजन इसके पीछे है? क्या क्योंकि भाजपा तो ऑलरेडी एक प्रेस नोट जारी कर कह चुकी है कि कंगना ने जो बयान दिया है वो पार्टी से सरोकार नहीं रखता? वैसे अब कंगना जी जो है कोई अब मुंबई की फिल्म एक्ट्रेस नहीं है। अब वो जो है एक जनप्रतिनिधि है, चुनी हुई है, और उनको एक एक बात जो भी कहेंगे बड़े हिसाब से उनको कहना है। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी ने आज जो अपना पल्ला झाड़ा है उससे भी मुझे जो है लगता नहीं है कि कोई बात बनी है, क्योंकि यही लोग जो है मिलकर एक साजिश के तहत कंगना से ही बयान कराते रहे। अब जब ये बात इनके मतलब नाक से ऊपर को चला गया, तो तब अब ये जो है टाइमिंग के लिए बता रहे कि आपके पल्ला झाड़ने से क्या हो गया, आपका जो है सांसद आपकी पार्टी के हैं। इतनी बड़ी बात जो इन्होंने कह दी है, उनके ऊपर आपने कोई लगाम लगाने की बात नहीं की है, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात नहीं की है, केवल कह दिया कि अधिकृत नहीं है। तो ये इतना कहने से क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है बरी हो जाएंगे। कंगना रावत का जो स्टेटमेंट है बहुत ही डेंजरस है, डैमेजिंग है। लोकतंत्र में एक चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ से इस किस्म की बात की जाएगी, एक पूरी कम्युनिटी को आप टारगेट करोगे, और वो भी उन कम्युनिटी को जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक कौम है, जो हमारे किसान है, बागवान है। 700 बागवानों ने अपनी शहीदी दी है अपने काले कानून वापस करने को। आप उनको रेपिस्ट बोलते हो, आप उनको मर्डरिस्ट बोलते हो, तो ये बात जचने की बात नहीं है। खाली राहुल गांधी ने
मोदी जो है सब चोर होता है ये कहा, तो कितना बड़ा उनको पनिशमेंट मिला। कोर्ट ने बेल तक नहीं दी, जबकि ये मामूली सा जो है मामला होता है उसमें बेल मिलता ही मिलता है। उसमें जो है संसद में समय नहीं लगाया, आपने संसद से निकाल दिया, आपने जो वहां पर उनको एकोमोडेशन मिला होता गवर्नमेंट वहां से बेदखल कर दिया। तो दो किस्म के कानून जो है देश में नहीं चल सकते। यही जो है आज सबसे बड़ा खतरा मोदी जी के राज में है कि ये जानबूझकर कुछ लोग इन्होंने रखे हुए आगे, कोई सेलिब्रिटी है या कोई मंत्री है जिनके मुख से ये हर कुछ खिला देंगे। और सबसे बड़ा अच्छा है कि हमने तो इनको अधिकृत ही नहीं किया था, तो ये बात गलत है और इसकी जो है निंदा पूरे देश के अंदर। आपको क्या लगता है कंगना जानबूझकर ये बयान देती है या फिर ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है? जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वहां उनको लिखा हुआ होता है, पर वहां भी जो है सेंसर बोर्ड होता है, वहां भी हर कुछ कहने के लिए नहीं होता है, सेंसर बोर्ड भी वो करते हैं। तो कंगना को इन्होंने जानबूझकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक माध्यम रखा हुआ है और खुद जो है केवल राजनीतिक लाभ के लिए जो इसके मुख से बोला जाता है वो बोल देती है। कितनी कितनी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें करती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में कहती है, देश के आजादी को भीख में मांगी हुई कहती है। तो फिर तो बड़ा अजब सा सिचुएशन है कि जहां ऐसे लोग भी हमारे लोकतंत्र के जो है दरबार में जो है वहां पर बैठे हैं। एफआईआर की बात पर अड़िग हैं? बिल्कुल होना चाहिए एफआईआर। देखिए, जयराम ठाकुर और आप में जब भी हम सेशन में देखते हैं गंभीर बहस देखने को मिलती है। कई बार तो सत्ता के गलियारों में भी ये चर्चा होती है कि ये जो बहस है वो निजी तौर पर है या फिर बात मुद्दे की करते हैं। नहीं, निजी तौर पर क्यों है? अब जयराम जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको एक बड़ा पोस्ट मिला हुआ है, बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, अपने कुनबों को कैसे चलाना, कौन से मुद्दे वहां रखने हैं, लोकहित में रखने हैं मुद्दे। ठीक है, जो विपक्ष का काम है सरकार के हर बात को वो जो है स्क्रूटनाइज करे, पर सदन के अंदर उनका रवैया क्या है? जब तो वो बोलते हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई इंटरफेयर ना करे, जब दूसरे बोलते हैं वो उनकी सुनते ही नहीं है। अभी 35 मिनट का वक्तव्य उन्होंने दिया नियम 130 के तहत। मैं जो है मंत्री राजस्व का हूं, जवाब मैंने देना है, मैं भी चाहता तो उनको हर बात पे टोकता। मैंने 35 मिनट में एक शब्द उनको नहीं टोका। जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ, जब वो बैठे, स्पीकर साहब से मैंने परमिशन ली, 2-4 बातों को मैं करेक्ट करना चाहता था, स्पीकर साहब ने परमिशन दी, पर स्पीकर साहब के परमिशन देने के बाद जयराम जी खड़े होकर बार बार जो है टोकने लगे, मुझे बोलने से रोकने लगे। तो ये कौन सा नियम है बताइए? नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे नेता प्रतिपक्ष है, चाहे मंत्री है, चाहे दूसरे मान्य सदस्य हैं, और सदन चलता है नियम से। तो जयराम जी के लिए कोई स्पेशल नियम तो दिया नहीं है। आपने देखा होगा हर मुद्दे पे जो है वो उठ जाते हैं एकदम, फिर उठ के जो है मतलब जो उनके दिमाग में आ गया वो बोलते रहते हैं। अगर ऐसे सभी उठते हुए बोलने लग गए तो सदन क्या चल पाएगा क्या? तो जयराम जी जो है पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे, लंबे समय से जो है माननीय सदस्य रहे इस सदन के, इसकी गरिमा को कम करने में उनको जो है थोड़ा सोचना चाहिए और उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो जो है नियमों को ताक में रख के सिर्फ अपनी बात ही कहेंगे, बाकियों की बात सुननी नहीं। अब जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे, उस समय मुझे बोलने नहीं देते थे। अब मैं जब सत्ता पक्ष में हूँ तब भी बोलने नहीं देते। तो इसका मतलब जयराम जी सच्चाई सुन नहीं सकते। उनकी सबसे बड़ी कमी है, एक तो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। अब उनको कह रहे हैं कि भाई 2 साल हो गए, बतेरा हो गया, अब 3 साल तो फिर भी इंतजार करना पड़ेगा ना। हाँ, 20 में पता नहीं कोई और लोटस क्या कहते हैं अभियान चलाएंगे। एक तो फेल हो गया बुरी तरह से, ना तो दल बदल सके, ना तो क्या कहते हैं सरकार गिरा सके। अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हताशा की बात तो है। देखिए, आज राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं अलका लांबा वो भी आई थी, उन्होंने भी अपनी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस उचित कार्यवाही नहीं कर पा रही है इस मामले में। आपका इस स्टेटमेंट पर क्या स्टैंड है? कोई भी गलती करे, चाहे हम हैं चाहे दूसरे लोग हैं, अगर वो कानूनी गलत है तो उनके ऊपर कानून का जो भी कार्रवाई होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का ये पहला दिन था। हिमाचल प्रदेश की जो आपदा आई थी उस पर चर्चा हुई और साथ में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी सदन में खूब चर्चा हुई। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।